Assalamu alaikum students. In the revision we have completed exercise number 5. Now today we will start the next exercise number 7b, that is about discount. What is the discount? The reduction made on the marked price of an article is called the discount. किसी भी आर्टिकल पर जो कीमत लिखी होती है उसमें कमी को हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर हम इसकी एग्जांपल पर आए तो इसकी एग्जांपल क्या है? डिस्काउंट आपको पता है कि बाज़ार में आप कुछ चीज़ें जो है वो ख़रीदने के लिए जाते हैं तो अक्सर क्या होता है कि सेल लगी होती है, तो सेल में आपको क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। अगर एक चीज़ जो है वो आपने 1000 की ली है, 1000 की ली है, तो जब वो सेल लगती है तो वो 1000 वाली जो चीज़ है वो आपको, अगर वो 900 में बेची जा रही है, अगर वो चीज़ जो थी 1000 में थी वो आपको 900 में बेची जा रही है, इट्स मीन कि आपको जो उसके ऊपर जो आपको 100 रुपीज़ है ना, वो आपको क्या मिल गया है? जो 100 रुपीज़ है वो आपको क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला है नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होती है? जो कि कस्टमर ने देनी होती है। मार्केट प्राइस क्या होती है? जो कि किसी आर्टिकल पर क्या होती है? लिखी होती है। और डिस्काउंट क्या होता है? जो आपको ये डिस्काउंट जो है वो कमी के बाद किसी भी आर्टिकल पर जो कीमत लिखी होती है उसमें कमी करने के बाद आपको जो दिया जाता है। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस इंटू 100%। ये फार्मूले हैं, ये तीनों फार्मूले आपने क्या करने हैं? लर्न करने हैं। मार्केट प्राइस जो होती है ना वो डिस्काउंट देने से पहले होती है। जब डिस्काउंट दे दिया जाता है ना तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है? सेलिंग प्राइस है। अब नेक्स्ट क्या है? डिस्काउंट परसेंट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द मार्केट प्राइस नॉट ऑन द सेलिंग प्राइस और द कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट परसेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर दिया जाता है? मार्केट प्राइस पर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, ना तो सेलिंग प्राइस पर किया जाता और ना ही कॉस्ट प्राइस पर किया जाता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। नेक्स्ट बुक पेज नंबर 93 पर आपने ये फार्मूले जो है ये लर्न करने हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। अगर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, कीमत खरीद और सेलिंग प्राइस जिस पर चीज़ बेची जा रही है, अगर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट को अगर परसेंटेज में फाइंड करना हो तो हमने ये प्रॉफिट हम जब फाइंड करते हैं तब हम रुपीज़ में करते हैं इस फार्मूले से। जब परसेंटेज में फाइंड करना होता है तो तब हम इस फार्मूले से जो है वो परसेंटेज में प्रॉफिट जो है वो फाइंड करते हैं कि कितने परसेंट जो है वो प्रॉफिट हुआ है। लॉस अगर रुपीज़ में फाइंड करना हो तो इस फार्मूले से फाइंड करते हैं। लॉस क्या होता है? अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो तो क्या होता है? लॉस होता है। तो लॉस परसेंटेज में फाइंड करना हो तो हम इस फार्मूले से फाइंड करते हैं। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। रुपीज़ में फाइंड करना हो इस फार्मूले से करेंगे, अगर परसेंटेज में फाइंड करना हो तो इस फार्मूले से करते हैं। अब नेक्स्ट है सक्सेसिव डिस्काउंट। बुक पेज नंबर 95 पर। बुक पेज नंबर 95 पर व्हेन द डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन एन अदर डिस्काउंट इज कॉल्ड अ सक्सेसिव डिस्काउंट। अब सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है? कि जब हम डिस्काउंट के ऊपर जो है वो डिस्काउंट मिलता है। जब क्या है? डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। अगर हम जो है वो एक चीज़ जो है वो किसी डेबिट कार्ड या हम क्रेडिट कार्ड या फिर इजी पैसा अकाउंट से चीज़ जो है वो ख़रीदते हैं, अगर जो है ना आपको क्या है किसी भी चीज़ पर क्या है वो 10% डिस्काउंट जो है वो शॉपकीपर देता है। उसके बाद क्या है? अगर वो कहता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे या फिर आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतने परसेंट क्या है वो डिस्काउंट मिलेगा। या फिर आप अगर इजी पैसा के ज़रिए जो है वो चीज़ों को खरीदेंगे तो आपको इतने परसेंट जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। तो ये डिस्काउंट जो आपको मिला है,
अगर आपने एक चीज़ 10% डिस्काउंट पर खरीदी है, उसके ऊपर, ठीक है, डिस्काउंट के ऊपर जो है वो अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। अगर एक चीज़ के ऊपर 10% जो है वो ऑलरेडी डिस्काउंट है और अब वो कहता है कि क्रेडिट कार्ड से वो चीज़ क्या करनी है, खरीदनी है, तो आपको 5% जो है वो डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। 10% कितना था, ऑलरेडी था डिस्काउंट, और 5% और डिस्काउंट मिल गया। इसे हम डिस्काउंट के, एक डिस्काउंट के ऊपर और डिस्काउंट मिल गया, उसे हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो कहते हैं। ओवरहेड्स अंडरलाइन करेंगे, पेज नंबर 96 पर डेफिनेशंस आपको अंडरलाइन करवाई हुई थी ऑलरेडी। Overheads expenses such as storage, transportation, electricity costs and staff salaries are included in the cost price. अब ये ओवरहेड्स जो है वो कहते किसे हैं। अब जैसे इसकी एग्जांपल ले लें, इसे हम यही बोलेंगे ना, ओवरहेड्स में क्या आते हैं, डिफरेंट एक्सपेंसेस जो है वो आ जाती हैं। ज़्यादातर फैक्ट्रीज वगैरह जो होती हैं, वो बड़े बड़े मॉल्स जो होते हैं, वहाँ पर ये टर्म जो है वो यूज़ करते हैं। उसमें एक फैक्ट्री है, अगर सपोज करें वो ग्लव्स बनाने वाली है, अगर वो एक ग्लव जो है वो उसका एक पीस बनाएगी, तो उन्होंने देखना है कि उस पर जो है वो, उस पर जो वहाँ पर जो वर्कर्स रखे हुए हैं उनका उन्होंने क्या करना है, खर्चा भी निकालना है। और उसके बाद अगर वो वो चीज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बेचनी है, उस पर कितना खर्चा आ रहा है वो भी उन्होंने देखना है। उसके बाद जो है वो वहाँ पर जो मशीनें जो है वो यूज़ की है, उन्होंने बिजली भी तो यूज़ की है ना, मशीनों से चीज़ें बनी है ना, तो उसमें वो जो बिजली है वो भी उन्होंने, उसकी जो है उसकी कीमत भी है, उन्होंने वो निकालनी है। उसके अलावा उन्होंने अपनी बचत भी निकालनी है कि कितना जो है उन्हें प्रॉफिट हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ओवरहेड्स में आ जाती हैं। तीनों डेफिनेशंस सिंपल डिस्काउंट की, सक्सेसिव डिस्काउंट की और ओवरहेड्स की आपने लर्न करनी है। उसके बाद जो फॉर्मूले आपको अंडरलाइन दोबारा से करवाए हैं, ये भी आपने क्या करने हैं, लर्न करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 7B का पार्ट नंबर 2 जो है वो हम सोल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या है, 48 रुपीज़ है। सेलिंग प्राइस जो है वो हम यहाँ पर गिवन नहीं है, फाइंड करनी है। प्रॉफिट जो है वो हमने फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंट जो है वो गिवन है, 15% जो है वो गिवन है। हमने कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है, इन दोनों से हमने क्या करनी है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट जो है वो फाइंड करना है। पार्ट नंबर 2 जो है वो हम देखते हैं। पहले कॉस्ट प्राइस 48 रुपीज़ थी, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, प्रॉफिट जो है वो भी फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंट कितने परसेंट है, 15% जो है वो गिवन है। ये दोनों गिवन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट, इसे हमने जब प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज में जो है वो गिवन है कि इतने परसेंट जो है वो प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। कितने परसेंट, 100% आ गया। प्रॉफिट परसेंट कितना था, 15 था, इज इक्वल टू प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, ये हमारे पास गिवन नहीं है। कॉस्ट प्राइस जो है वो गिवन है, 48 रुपीज़ है, इंटू 100 आ गया, 100% आ गया। अब इसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, इसमें प्रॉफिट फाइंड करना है और सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट जो है वो फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर 15 है, 15 यहाँ पर ही रहेगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 48 है, अगर हम इक्वल के उस साइड पर लेकर जाएंगे, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर 100 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इक्वल के इस साइड पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा, प्रॉफिट रह जाएगा। हमने फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। जब हमने 15 को 48 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 720 आ गया, ओवर 100 आ गया। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया। उसके बाद प्रॉफिट कितना हुआ, कितने रुपीज़ का हुआ, 7.2 रुपीज़ का हुआ। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, प्रॉफिट जो है वो हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में क्या कहा था, प्रॉफिट फाइंड करना है और सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। हमने इस फॉर्मूले से क्या कर लिया है, प्रॉफिट जो है वो फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इस फॉर्मूले से हमने क्या करनी है, सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट जो है वो हमारे पास कितना आया, 72 रुपीज़ आया। वो हमने इसकी
वैल्यू जो है वो पुट कर ली। उसके बाद सेलिंग प्राइस जो है वो गिवन नहीं है तो एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद क्योंकि हमने ये क्या करनी है, फाइंड करनी है। उसके बाद क्या है, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या है, वो गिवन है। कितने रुपीज़ है, 48 रुपीज़ है। ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली है। अब क्या करेंगे, हमने सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस जो है वो यहाँ पर ही लिखी रहने देंगे, 7.2 लिख लेंगे। और ये कॉस्ट प्राइस इस साइड पर क्या हो रही थी, माइनस हो रही थी, इक्वल के इस साइड पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी। सेलिंग प्राइस एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद 7.2 में हम 48 रुपीज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ गई है, 55.2 रुपीज़ जो है वो आ गई है। इट्स मीन हमें जो है वो प्रॉफिट कितने का हुआ, 7.2 रुपीज़ का इसमें हुआ था। और उसके बाद जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 55.2 है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 48 थी, सेलिंग प्राइस क्या आई है, 55.2 आई है। और प्रॉफिट जो है वो कितना आया है, 7.2 आया है। और उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन था वो कितने था, 15%। डायरी क्या है, एक्सरसाइज नंबर 7B, डेफिनेशंस प्लस ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स फॉर लर्न। ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स क्या है, जो फॉर्मूले हैं वो सारे आपने लर्न करने हैं। उसके बाद डेफिनेशन सिंपल डिस्काउंट की, सक्सेसिव डिस्काउंट की और ओवरहेड्स की करवाई है, वो आपने लर्न करनी है। और क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 उसकी आपने रफ नोटबुक पर प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।